हर किसी को सक्सेस एक समय पर नहीं मिलता, एक ही टाइम पर नहीं मिलता। हर ह्यूमन, ठीक है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। इसलिए सफलता भी सबको अलग अलग समय पर मिलती है, किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 3 साल में, ठीक है। लेकिन किसी एक डायरेक्शन में लगातार यदि आप मेहनत करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लगातार मेहनत करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है, ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा और ये सत्य भी है, कंप्लीटली ट्रू है ये, ठीक है। मैं हूँ डॉक्टर मनीष जायसवाल और RX एकेडमी के यूट्यूब चैनल में काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। नीट 2020 छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रिलेटेड हमने कुल 15 वीडियो बनाए, 15 वीडियो बनाए आपके लिए। हज़ारों लोगों ने, आपने देखा उस वीडियो को, अपना प्यार दिया, उसमें अच्छे कमेंट्स किए, ठीक है, राइट। हमने अपना पर्सनल नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को गाइडेंस में कोई कमी ना रहे और जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपके कमेंट्स का भी आंसर किया हुआ है। आज कई लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया, ठीक है, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन पूछे रिलेटेड टू नीट 2020 काउंसलिंग। तो जितना हमें नॉलेज था हमने पूरी कोशिश की कि हम आप लोगों को गाइड कर सकें, ठीक है। कभी कभी तो हमको ये फील होने लगा था कि अपन ही CGDME है, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, ऐसा लगने लगा था। साथ ही साथ, ठीक है, कई लोगों ने कॉल पे भी बात की और एडमिशन में हमने उन लोगों को हेल्प किया, ठीक है। तो ये हमारे साइड से जितना मैक्सिमम हो सका, ठीक है। कुछ अगर गलतियाँ हुई होंगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, तो है ना। अच्छा, साथ ही साथ में गालियाँ भी सुनी, ठीक है। CGDME का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर था ये तो 2020 में आपने देख लिया, ठीक है, 2020 में, ठीक है। तो उस प्रोसीजर के कारण कई लोग झल्लाए हुए रहते थे, परेशान रहते थे, काफ़ी परेशान रहते थे। तो उसके बदले में, है ना, हम लोगों को गाइड कर रहे थे, जबकि हमारा दूर दूर तक CGDME से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि उसके जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस हैं उसको आपके लिए सिंप्लीफाइड कर सकें, कुछ सरल तरीके से आप ईजी वे में उसको समझ सकें, ठीक है। तो उसके बदले में कई बार गालियाँ भी सुनने को मिलता था हमको, ठीक है, जो CGDME से परेशान रहते थे, ठीक है। उनका नंबर तो कभी लगता नहीं था, ठीक है, हमारा हमेशा लगता था। तो हाँ, उठाते हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग थे फ़ोन आपका, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल वो निपट गया। आप में से बहुत सारे लोगों को, ठीक है, MBBS में एडमिशन मिल गया, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, ठीक है, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, ठीक है, खुशी होती है, ठीक है। सडन सुबह एक मैसेज आता है कि धन्यवाद सर, आपके गाइडेंस के कारण, ठीक है, हमारी बिटिया को एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, या हमारे बेटे को एडमिशन मिल गया है, या आपको मिल गया है, ठीक है, जो भी है, बहुत खुशी होती है, दिल से कहना चाहिए। तो लगता था कि हाँ, भले ही मेरे वीडियो को मिलियन बिलियन ट्रिलियन व्यू नहीं है ना, 2000 4000 लोग ही देख रहे हैं, लेकिन इससे किसी का कैरियर बन रहा है, ठीक है। जो लाइफ में है ना, आगे डॉक्टर बनेगा तो कम से कम उसको ये तो ध्यान रहेगा कि कभी किसी ने हमको बिना जाने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 99% लोगों को जिनको मैंने गाइड किया है ना, मैं उनसे कभी मिला हूँ, ठीक है, लेकिन उनको फ़ोन पे बिल्कुल एक जैसे एक फैमिलियर रिलेशन डेवलप हो गया कहना चाहिए, ठीक है, बिना जाने मैंने, ठीक है, बिना कहना चाहिए कि पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता था, ना वो हमें जानते ना हम उनको, लेकिन एक सही तरीके से, तो अच्छा लगता है, लाइक, है ना। तो ये तो बात हो गई नीट 2020 की, ठीक है। चलो, ओवरऑल निपट गया, ठीक है। मैंने कहा जिनको मिल गया उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, लेकिन जिनको नहीं मिला है, तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि सक्सेस सभी को ना एक टाइम पे नहीं मिलता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए आप, ठीक है, कि उसको 2020 में एडमिशन मिल गया और मुझे नहीं मिला। हो सकता है आपकी किस्मत में उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ लिखी होगी, 2020 में जो आपको मिलना था उससे बहुत बेटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपके किस्मत में लिखा होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ किया ड्यूरिंग द होल काउंसलिंग प्रोसेस कि बच्चों को नॉलेज के अभाव में, बच्चों को, पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में रहा सहा कसर CGDME वाले पूरा कर देते हैं, ठीक, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के, रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो नॉलेज के अभाव में, ठीक है, सही नॉलेज के अभाव में मिसगाइड बहुत होते हैं बच्चे, ठीक है, गलतियाँ बहुत कर जाते हैं, ठीक है, काउंसलिंग में, ठीक है। तो दिस ईयर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम शुरुआत से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर करें, ऑल थिंग्स, सब कुछ आपके लिए पहले से क्रिस्टल क्लियर हो। मतलब कि आपको, ठीक है, नॉट ओनली, है ना,
कि आपको नीट का एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारा मेन टारगेट रहेगा ही रहेगा। डेफिनेटली नीट क्लियर करना, अच्छे मार्क्स लाना और अच्छा रैंक लाना, ये सबसे प्रायोरिटी और इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स का जो एक होता है सेगमेंट कि इतने सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या कहाँ पे कैसा फील करना है काउंसलिंग में, ताकि आपको, ठीक है, सिर्फ कॉलेज प्रायोरिटी की बात नहीं हो रही कि कॉलेज का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या डालना है, वो तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है कि आपको आगे एडमिशन में दिक्कत ना हो। 2020 में हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चे जो एलिजिबल थे, ठीक है, एडमिशन के लिए एलिजिबल थे, पूरा उन्होंने अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर किया हुआ था, उनको भी एडमिशन नहीं दिया गया। फाइनली उनको हाई कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ा है और हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद CGDME से उनका एडमिशन हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसी को ना हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, तो सारा गाइडेंस कहना चाहिए या सारा नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आप अच्छे से जानते हैं कि नीट क्लियर करने के लिए आपको आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस, रेगुलर मोटिवेशन, ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। कोच या गाइड का काम, ठीक है, आपको गाइड करना होता है, क्योंकि आज देखोगे, ठीक है, हर दूसरा व्यक्ति क्या है, मेंटर बना हुआ है, ठीक है, कोच बना हुआ है, गाइड है ना, क्या कहना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, ठीक है। तो फ़र्क पड़ता है कि कौन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे नीट 2021 का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है ये जून तक चलेगा, ठीक है, मतलब जो नीट 2021 है ये हो सकता है जून लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर जुलाई में होगा, ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि जून या जुलाई में होगा, क्योंकि जनरली 12th बोर्ड एग्ज़ाम से पहले नीट का एग्ज़ाम नहीं होता है। अब तक नीट का एग्ज़ाम मई में होता था, ठीक है, मई संडे को, फर्स्ट वीक होता है मई का, उसमें संडे को एग्ज़ाम होता था, ये आप जानते हो। लेकिन दिस ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर 2020 का तो केस ही अलग है, ठीक, कहानी ही अलग है 2020 की, ठीक है। तो दिस ईयर भी है ना, मतलब डिले होने की शुरुआत यहाँ से ही हो गई है, लेट होने की, प्रोसेस लेट होने की शुरुआत यहाँ से हो गई है। एग्ज़ाम लेट से होता है तो रिजल्ट लेट से आता है। कोई भी काम जो है ना टाइम पे शुरू हो तो टाइम पे ख़त्म होता है। तो एग्ज़ाम लेट से होगा, रिजल्ट लेट से आएगा, रिजल्ट लेट से आएगा तो काउंसलिंग प्रोसेस लेट से होगा, और काउंसलिंग प्रोसेस लेट से होगा तो एडमिशन लेट से, एंड देन ऑल एंड ऑल, ठीक है। कवर कर लें ऐसा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा कि ये लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, कि एग्ज़ाम लेट से हो रहा है तो एटलीस्ट रिजल्ट थोड़ा कम टाइम पे डिक्लेयर कर दें, काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर दें, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि सिलेबस के बारे में, ठीक है ना, सिलेबस के बारे में, दैट मीन्स कि अब ये तो क्लियर कर दिया गया है कि आपका नीट का जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है। बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11th और 12th का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो नीट का सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। दैट मीन्स पढ़ना आपको पूरा है, ठीक है, कंप्लीट स्टडी करनी है, राइट। जैसे जैसे, ठीक है, आपको पता है, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जून में एग्ज़ाम होता है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि जून या जुलाई में एग्ज़ाम होता है, तो आज, ठीक है, जनवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो आज से भी आपके पास अराउंड 5 मंथ बचे हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा सपोज, या जुलाई में होता है तब तो क्लियरली आपके पास 5 मंथ हैं। अगर आपका ड्रीम MBBS में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे MBBS में एडमिशन लेना है, कई बच्चे इस साल काउंसलिंग तक का वेट कर रहे थे कि पहले काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो यदि उन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो उन्हें प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएगा, ठीक है, टाइम भी आपका कम होते जाएगा। पूरे 2 ईयर का सिलेबस होता है, 2 साल का सिलेबस होता है, 11th का और 12th का, वही नीट का सिलेबस है। नीट कोई बहुत तोप नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, आराम से किया जा सकता है। तो पूरे 2 ईयर का सिलेबस है 11th और 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ऑल 3 सब्जेक्ट। और आप सबको पता है कि 2 साल के सिलेबस को आप 1 महीने 1.5 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यदि अभी देखना
अभी मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है, 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पे अलग अलग वीडियोस में मैं बात करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को एक समझ लीजिए कि बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो एक जनरल चर्चा जिसको बोलते हैं, ठीक है। 5 मंथ बचा हुआ है। अब देखना, अभी बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे नीट क्लियर करो 5 मंथ में, क्रैक करो 5 मंथ में। हो सकता है, पॉसिबल है, 5 मंथ में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा, ठीक है, नीट क्लियर करें, ऐसे बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। नीट क्लियर करें 60 डे में, नीट क्लियर करें 45 दिन में, 45 डे में, नीट क्लियर करें 30 डे में, ठीक है। डॉक्टर बने 15 दिन में, ठीक है, फिर 10 दिन में, फिर 3 दिन में, ठीक है। ऐसे झोला छाप जो मेंटर होते हैं, जो इस तरीके का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं रखा है उसमें, ठीक है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। 2007 में मैंने PMT क्लियर किया था। हमारे टाइम पे उसे प्री मेडिकल टेस्ट PMT और AIPMT, ऑल इंडिया PMT कहा जाता था। दोनों एग्ज़ाम हमने क्रैक किया हुआ था। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन में नीट क्लियर नहीं होता है, अगर आपने पहले स्टडी नहीं करी हुई है, ठीक है। तो 10, 15 दिन और 30 दिन में नहीं होता है, लेकिन हाँ 5 मंथ में हो सकता है। 5 मंथ, 4 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ आपको चाहिए, अगर आपने पहले बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो ये झोला छाप मेंटर लोगों के चक्कर में मत पड़ो। एक्चुअली दिक्कत उनकी नहीं है, दिक्कत आपकी है। आप भी ऐसी चीज़ों को सर्च करते हो, ढूंढते हो, खोजते हो, ठीक है, शॉर्टकट, जबकि आपको अच्छे से पता है देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, ठीक है। आप सर्च करते हो कि 60 दिन में कैसे नीट क्लियर करें, 50 दिन में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यदि आपने पहले से स्टडी नहीं की हुई है तो आप सर्च करते हो, तो लोग इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं अलग अलग कि इतने कम टाइम पे नीट क्लियर करो, ऐसा, ठीक है। चलो इस पे भी बात करेंगे। तो ड्रॉपर के स्टूडेंट जिनका 12th क्लियर हो चुका है और फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, जैसा भी है, ठीक है, या जो बच्चे अभी 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं जिनको नीट 2021 पे अपीयर होना है, ठीक है, या आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे, जूनियर्स होंगे, ठीक है, ऐसे जो नीट 2021 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नो दैट कि मेरे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन फॉलोअर्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है, एक टीचर या एक डॉक्टर के इतने फॉलोअर है ना, तो फिर भी हम आपको शुरुआत से गाइड करेंगे नीट 2021 के लिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट पे, ठीक है, एक स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका है ना एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, आपका स्टडी में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ क्लासरूम में, काउंसलिंग से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम अपने क्लासरूम में बच्चों से करते हैं। इसलिए जनरली मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को, ठीक है, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको ये काउंसलिंग से रिलेटेड या MBBS से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ हम इन सब चीज़ों पे भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। उनको पहले से पता होता है कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे अपीयर होना है, लाइक क्या मुझे काउंसलिंग में कैसे अपीयर होना है, ये सारी चीज़ें क्लियर और होनी चाहिए। नॉट ओनली कि आप, है ना, मैंने क्या लिखा हुआ है कि एडमिशन इन MBBS, तो अब मुझे लगता है कि MBBS में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से। चलिए ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, इस पे बात करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। 5 मंथ में कैसे कर सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि कोई अगर आपको बोलता है 30 दिन में डॉक्टर बने, 15 दिन में डॉक्टर बने, तो ये सब चीज़ें बकवास हैं। ऐसे वीडियो आप सर्च मत करिए, लाइक, है ना, और शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, ठीक है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई उसका सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। आप थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं बेटा सब्जेक्ट पे और आपके कट ऑफ मार्क्स पे। तो आप कुछ देखिए, ट्रेंड देखिए, लास्ट 3 to 4 ईयर का ट्रेंड देखिए। जो नीट का पेपर है उसका एवरेज अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड देखा जाए, एवरेज देखा जाए, डिफिकल्टी लेवल देखा जाए, तो ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि इस साल का पेपर थोड़ा इजी ही आ गया था, 2020 का जो पेपर था वो इजी आ गया था। इसके कारण से ना कट ऑफ मार्क्स जो है हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, राइट ना, कट ऑफ मार्क्स बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में कट ऑफ मार्क्स थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर पेपर का, है ना, नीट 2021 एग्जाम पेपर का स्टैंडर्ड यही रहा तो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ऊपर जाने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी है। मैंने कहा, शुरुआत में कहा था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी का टारगेट अलग होता है, ठीक है, कि मुझे इतने स्कोर करना है तो मुझे MBBS में मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, मुझे, है ना, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में अपना टारगेट सेट करना होगा, ठीक है, कि मुझे कब और किस सिचुएशन में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी।
ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या करना है। अब यार बायोलॉजी को आप हल्के में लेते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बायोलॉजी को हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल, ठीक है, टोटल 180 क्वेश्चन में से आप सब जानते हो 90 क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट किससे होते हैं, बायो से होते हैं। मतलब 50% आपका जो भी टोटल मार्क्स आता है, जो भी टोटल मार्क्स आप है ना नीट में लाते हो, उसमें ठीक है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है, बायोलॉजी का होता है, ठीक है। एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट को समझते हो बायोलॉजी को तो दैट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत इजी है, स्कोरिंग है और कम टाइम टेकिंग है, ठीक है। बायोलॉजी जब पेपर सॉल्व करते हैं आप, नीट का पेपर एग्जाम में 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, तो सबसे कम समय में बायोलॉजी ही बनाया जाता है, ठीक है, और सबसे कम टाइम लेता है। इसको सॉल्व करने में जो आपका टाइम बचता है उसमें आप क्या करते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से करोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और कई केसेस में तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि सिर्फ बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करके भी आप है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी पे सिर्फ बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करके भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैंने कहा हर स्टूडेंट का, हर इंसान का टारगेट जो है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना टाइम टेबल बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होता है अप टू एग्जाम देने के बाद फिर काउंसलिंग के प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग के बाद MBBS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, सब चीज़ों का डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है।